हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मारवाड़ क्लासेस बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज साथियों हम बात करेंगे जो आपके पटवार का जो सेकंड पेपर था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उन सब क्वेश्चन को अलग वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि आपका जो फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे भाई कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो अलग से लाई गई है और इस वीडियो में जो कंप्यूटर के अपने पटवारी के 15 क्वेश्चन हैं उन 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा और इसके साथ में हम देखेंगे भाई किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है। फोर्थ ग्रेड वाले इस वीडियो को कंप्लीट देखें और समझें कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला देखेंगे, इसमें दिया गया है अर्थमेटिक। थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का फुल फॉर्म दिया गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ALU की फुल फॉर्म बताओ, ALU की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है और ये अपने CPU का घटक है। दूसरा ऑप्शन है मेमोरी रजिस्टर, ये भी CPU का घटक है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल यूनिट, CU की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसका कंट्रोल यूनिट CU ये भी अपने CPU का घटक है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं V का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये अपने CPU का घटक नहीं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर शब्दावली में USB का अर्थ क्या। आप देख सकते हैं फुल फॉर्म पूछी गई है और आगे ये आपको 3 फुल फॉर्म तो पहले क्वेश्चन में मिल गई। चौथी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं जो एग्जाम पूछी गई है, USB का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो USB का होता है यूनिवर्स सीरियल बस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। U का होगा यूनिवर्सल, S का होता सीरियल बस। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ क्या है। रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आपके एग्जाम में हो सकता है रैम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम में रैम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है जिसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। और एग्जाम में आपके पूछी गई है पटवार में रोम का फुल फॉर्म पूछा गया तो रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है। गलत तरीके से जोड़ी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि आप गलत को पढ़ेंगे नहीं। और ऑप्शन नंबर 1 देखते ही इसमें 8 बीट के बराबर 1 बाइट होता है। आप ऑप्शन लगा देंगे कि भी ऑप्शन नंबर ए सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। तो 8 बीट के बराबर 1 बाइट, तो ये सही है। 1024 KB को शॉर्टकट में KB को फुल फॉर्म होती है किलोबाइट और 1 MB मेगाबाइट, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है 1000 TB टेराबाइट के बराबर 1 PB पेटाबाइट होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1024 बाइट्स के बराबर 1 गीगाबाइट, ये गलत है। 1024 बाइट के बराबर 1024 KB होता है किलोबाइट, सॉरी 1 KB होता है, 1 KB होता है। 1024 बाइट के बराबर 1 KB 1 किलोबाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि गलत पूछा है और ये गलत है, बाकी तीनों सही है और ये गलत पूछा गया तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। तो आपने देखा होगा भी 4-5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनमें से देख सकते हैं आप 1-2 फुल फॉर्म पूछी गई। तो इस हिसाब से हम देखेंगे लास्ट तक जो ये 15 क्वेश्चन
पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस लेवल के पूछे गए हैं, यही हमारा टारगेट है। इसलिए 4th ग्रेड वाले इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं क्लाउड स्टोरेज, मेमोरी कार्ड, एचएसडी और हार्ड डिस्क। इसमें पूछा गया है भी स्टोरेज दिए गए हैं और जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क में कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, मेमोरी कार्ड में भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, एचएसडी की बात करें तो इसमें भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मॉनिटर सब आउटपुट का होता है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, और माउस की बात करें तो माउस है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है, सब इनपुट डिवाइस है सॉरी। और स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी एक आउटपुट है जो कि आपको बाहर आवाज आती है। जो माइक्रोफोन है, जैसे ये माइक्रोफोन है, ये एक आवाज देने के लिए काम करता है, तो ये माइक्रोफोन क्या हो गया है? एक ये इनपुट डिवाइस हो गया है। तो माउस अपना क्या होगा? एक इनपुट डिवाइस होगा, और इस सवाल में इनपुट डिवाइस ही पूछा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 4th ग्रेड वाले कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। सिर्फ मैं आपको बता दूं 4-5 टॉपिक है, उन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और किस लेवल के मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, बहुत कम समय आपके पास में रहे, उस समय में आप ये 5 नंबर पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सब। अगला क्वेश्चन देखें, इन जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो मतलब पढ़ने लायक थे, और जिसने कंप्यूटर पढ़ा है वो क्वेश्चन 3 सही करके आए हैं। बाकी तो देखो 10 क्वेश्चन तो जिसने आज तक कंप्यूटर पढ़ी नहीं है, एक बार ही कहीं जैसे RSCT कोर्स कर लिया ना, तो वो भी इस क्वेश्चन जो अपने 15 क्वेश्चन इनमें से 10 क्वेश्चन सही करके आया है। सिर्फ क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन में ही कंपटीशन है, उनमें से 2 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, और 3 क्वेश्चन भी जिसने कंप्यूटर अपने पटवारी के लिए पढ़ा है तो उन्होंने 13 तो आराम से स्कोर 15 में से कर लिया है। 2 क्वेश्चन थे जो जिसने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ रखी है, वो 15 में से 15 स्कोर करके आया है कंप्यूटर में। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है अपना, डेटा ट्रांसफर दर क्या है? ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा है वही सही करके आया है। डेटा ट्रांसफर दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच में प्रसारित बिट्स की संख्या। क्वेश्चन नंबर 121 में बी ऑप्शन सही होगा, 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच में प्रसारित बिट्स की संख्या। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा। बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहे साथियों। मैं आपको बताऊं कि भी 4th ग्रेड में किस हिसाब से आपका पेपर आने वाला है, जो 5 क्वेश्चन है किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या होगा? आपने भी नोटिस किया होगा, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इनमें से आप देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आगे, 15 में से 3 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म के पूछे गए हैं, जिनकी फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछा गया है। तो GUI का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 123। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दिया गया, ये एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है साहब। लिनक्स की बात करें ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS वर्ल्ड की बात करें, MS वर्ल्ड एक क्या है साहब? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक शॉर्टकट कुंजी एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती है। हाइपरलिंक की शॉर्ट की पूछी गई है। तो हाइपरलिंक की ये कंट्रोल जे तो जस्टिफाई होता है, कंट्रोल के ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज की बात करें तो कंट्रोल के सब कंट्रोल क्या होता है कि कंट्रोल की अपने हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज है। तो इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक शॉर्टकट की भी पूछी गई है। तो 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे गए हैं, एक शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं सब। अगले क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन दिए गए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है। सब देख पा रहे होंगे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ल्ड और इंटरनेट और फुल फॉर्म और शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेवल आपने देख लिया है, बहुत इजी लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के पूछ रहे हैं, तो राउंड ये एक्सेल का फंक्शन गणितीय फंक्शन है, समीप भी है, काउंट भी, ये टुडे एक गणितीय फंक्शन नहीं है सब। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो एमएस ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट कुंजी की बात करें तो 2 क्वेश्चन शॉर्टकट कीजिए आ गया और 3 क्वेश्चन आपने फुल फॉर्म से, 5 क्वेश्चन तो इन 2 टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसमें F7 एमएस ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। F7 का व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। F7 का उपयोग किया जाता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट स्लाइड है। अपने जो 15 क्वेश्चन हैं उन 15 क्वेश्चन को हमने देख लिया है। अब आगे 1 मिनट में बात करेंगे भाई 70 श्रेणी वाले कौन से टॉपिक को पढ़ें और कैसे पढ़ें, कम समय में आप 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं एग्जाम में सब। तो बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। गूगल ड्राइव तो है, ड्रॉप बॉक्स भी है और वन ड्राइव भी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, LX ड्राइव ये क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटा प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मैंने आपको बता दिया था अभी। पूरे पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन, मेरे को 2 क्वेश्चन अच्छे लगे, मतलब पूछने लायक थे, और जिसने पढ़ा है उन्हें ये क्वेश्चन सही करके आए हैं, उन्हीं का ये क्वेश्चन बैठे थे 2, बाकी तो नहीं कर पाए होंगे। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कि SQL। देखो इस टाइप से आप इनको आपने जो कंप्यूटर के नोट्स बना रखे हैं 70 श्रेणी वाले, इन फुल फॉर्म को साइड में लिख लेना, हो सके आपके एग्जाम में इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है इथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता, मतलब इथरनेट कार्ड का दूसरा नाम पूछा गया है। तो दूसरा नाम है नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। इथरनेट कार्ड का दूसरा नाम है नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड। तो आज के अपने जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि भी 4th ग्रेड वाले कंप्यूटर के कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और कैसे पढ़ें। कंप्यूटर में साहब ऐसा है कि आप पूरी कंप्यूटर को सिर्फ 5 नंबर के लिए पढ़ नहीं सकते, और पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर होगा जो आपको कमज़ोर सब्जेक्ट जैसे मैथ वगैरह उनसे डर लगता है तो उनको ज़्यादा समय दें। तो कंप्यूटर की बात करें, आज के पेपर में आपने देखा होगा भाई MS वर्ड और MS एक्सेल और शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म। ईमेल से तो नहीं था, लेकिन इंटरनेट से सवाल पूछे गए। इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले और बहुत ईजी मिले। तो इसलिए मैं आपको बता दूं 4th ग्रेड वाला आप अब आज से टारगेट बना लो, हर टॉपिक से MCQs के रूप में, हर टॉपिक से MCQs रूप में यूट्यूब पे जहाँ भी आपको क्लास मिले, जो भी आपको अच्छी बुक लगे, उनमें से टॉपिक वाइज, जैसे आज आपने MS वर्ल्ड की बात करें तो MS वर्ल्ड से जितने भी आपको MCQs मिले उनको लगाएं, डेली लगाएं, रूटीन बना ले कि भी आज MS वर्ल्ड से लगाएं, कल MS एक्सेल, उसके बाद में ईमेल, इंटरनेट, इस टाइप से आप लगाना शुरू कर देंगे तो आप देख लेना एग्जाम में 5 में से 5 सही करके आएंगे। MS वर्ल्ड की बात होगी, उसके बाद में MS एक्सेल है,
नोट कर लें आप, इन टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं। एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल, एमएस एक्सेल हो गया, और उसके बाद में ईमेल और इंटरनेट, ईमेल और इंटरनेट, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अपने 4 टॉपिक हो गए। और अगले बात करें ये शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म। इनमें आप ऐसा करें कि डेली जैसे एमएस वर्ड से जितनी भी शॉर्टकट कीज बनती है, जैसे 50-60 शॉर्टकट की जो एग्जाम दृष्टि से बनती है, उनमें क्या करें, डेली की 10 शॉर्टकट की पढ़ें और 10 ही पढ़ें एमएस एक्सेल से। इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और फुल फॉर्म में ऐसा है कि जैसे ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक आप देखेंगे जो कंप्यूटर शब्दावली से जुड़ी हुई फुल फॉर्म को आप एक दिन ए से संबंधित जितनी भी फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछने लायक हैं उनको डेली पढ़ें। उसके बाद दूसरे दिन बी से संबंधित जितनी फुल फॉर्म बनती हैं उनको पढ़ें। बी को पढ़ें उससे पहले क्या करें, ए को एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। इस हिसाब से आप कंप्यूटर को पढ़ेंगे और इन टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके 5 में से 5 बैठ जाएंगे। और एक टॉपिक देख लेना अपना पीडीएफ वाला जो जनरेशन है, ये भी देख लेना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। और इसके साथ में इनपुट और आउटपुट की बात करें, ये सिर्फ 1 घंटे का पूरा टॉपिक है, थ्योरी है, जितने भी उदाहरण हैं इनका भी आप देख लेना। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। आप देख लेना, पेपर देख के वापस आएंगे तो आपको सिर्फ इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कंप्यूटर से। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आपको साथियों बता दूं, यदि आपको जैसे कि कंप्यूटर की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जिसमें जैसे एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने वाले हैं उनका वीडियो डेली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, मारवाड़ क्लासेस बाड़मेर पर। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, यदि अच्छा रेस्पॉन्स और प्यार आपका मिलता है तो सीरीज स्टार्ट करेंगे। बाकी देखो साथियों, मेहनत करने से, यदि मेहनत इसलिए करते हैं कि उसका रिजल्ट मिले, फल मिले, और हम मेहनत करें उसका रिजल्ट यदि फल नहीं मिलता है तो बीच में सीरीज को बंद करना पड़े, अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि सर सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, तो हम जल्दी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और 10-12 दिन में मैं कंप्यूटर को कंप्लीट कर दूंगा। आप देख लेना, जितने मैं हर टॉपिक से एमसीक्यूज कराऊंगा उससे बार एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।